तो अभी जो डेटा टाइप है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें अलग अलग बनाना पड़ रहा है। जैसे 25 को जब हम 10 में ऐड करेंगे, इंटीजर वैल्यू कोई दो इंटीजर वैल्यू लिए, एक 25 और एक 10, इन दोनों को ऐड किया तो वो 35 बनाएंगे। लेकिन अगर हम एक दो इंटीजर वैल्यू को उसके अंदर अपने कोड्स के अंदर रखें और एक 25 रखें और दूसरे कोड में हम 10 रखें और हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2510 बनेगा, यानी 2510 एक बड़ा नंबर बन जाएगा, ना कि 35 बनेगा। अभी ये हम अब ये डिपेंड, अब कोई पूछे कि अब हम 2510 क्यों बनाएंगे कहीं पे, तो हो सकता है कहीं पे किसी प्रोग्राम में इसकी ज़रूरत पड़ती हो। कंकैटिनेशन सिर्फ नंबर्स पे नहीं लगता, वो वर्ड्स पे भी लगता है, और वर्ड्स पे नहीं लगता नंबर्स पे भी लगता है, दोनों पे लग सकता है इन अ स्ट्रिंग वैल्यू, राइट। जॉइनिंग द टेक्स्ट इज कॉल्ड कंकैटिनेशन। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, ये एक स्ट्रिंग ऑपरेशन है, ठीक है। नाउ डेटा टाइप पे जो ऑपरेशंस लगते हैं वो डेटा टाइप पे डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ पे क्या लगा रहे हो, एज आई सेड अर्लियर। फॉर एग्जांपल, जैसे बताया मैंने आपको, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब इंट पे या फ्लोट पे लग सकता है, लेकिन ये सब स्ट्रिंग पे नहीं लग सकता। अगर आप उसको लगाओगे तो वो एरर शो कर देगा प्रोग्राम, या फिर उसको स्किप कर देगा। और मेमोरी उसकी बात करें, जैसे मैंने बहुत पहले ये स्टार्ट वीडियो तब कहा था मैंने आपको कि डेटा टाइप जो है वो अलग अलग टाइप की डेटा टाइप की बनाने की ज़रूरत ही हमें इसलिए पड़ी क्योंकि डेटा जो है वो ना सिर्फ ऑपरेशन वाइज डिफरेंट है, क्योंकि ऑपरेशन जो यूज़ कर रहे हैं हम उस पर वो डिफरेंट है, बल्कि जो मेमोरी वो ले रहे हैं डेटा टाइप वो भी अलग है, और किस टाइप से वो मेमोरी को ले रहे हैं वो भी अलग है। फॉर एग्जांपल, इंटीजर एक फिक्स्ड वैल्यू है, अगर हम एक 15 एक नंबर है जिसको हम सेव करेंगे तो उसकी डिस्टिंक्ट में वो सेव होगा, और हर बारी उतने डेसिमल पॉइंट्स एंड डॉट पॉइंट्स हैं, राइट। तो फ्लोट फ्लोट की बढ़ जाती है मेमोरी, बीच में जो डेसिमल है उसकी अपनी एक वैल्यू है, जो डॉट हमने बीच में लगा दी है, तो उसको भी मेमोरी चाहिए सेव होने के लिए। देन इंटीजर्स जो उसके आगे पीछे लगते हैं उसकी भी अपनी मेमोरी है, ऊपर से अब आप कौन से नंबर पे लगा रहे हो उसके हिसाब से मेमोरी बढ़ती और घटती है फ्लोट में। स्ट्रिंग है वो डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा वर्ड यूज़ कर रहे हो, टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से स्ट्रिंग सेव होता है ना। वो एक फिक्स्ड नंबर नहीं है, वो कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, वो चेंज होता है विद व्हाट यू आर गोइंग टू यूज़ इन द टेक्स्ट इन अ स्ट्रिंग। वेरस बुलियन सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे कम मेमोरी लेता है, उसको बस ट्रू या फॉल्स करना है, दैट इज़ ज़ीरो या वन, उसकी इतनी ही मेमोरी है, उसको सबसे बेसिक मेमोरी लगती है, और वो बहुत एफिशिएंसी से काम करता है इन सबसे ज़्यादा। और जो प्रोग्रामर जो इनको यूज़ करते हैं उनको इसकी ये मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इससे प्रोसेसिंग स्पीड पर का फ़र्क पड़ता है कि अगर मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए दे दूं और मैं आपको एक लाइन पढ़ने के लिए दे दूं तो ऑब्वियसली आप लाइन जल्दी पढ़ लोगे। कंप्यूटर का भी सेम है, ऑल तो हमारी स्पीड में बहुत ज़्यादा सेकंड्स का फ़र्क है, माइक्रो मिली नैनो ऐसा फ़र्क होगा सेकंड्स में कंप्यूटर की स्पीड में और हमारी में, लेकिन हम दोनों की जो वो है क्या बोलते हैं तरीका है, आप जितना ज़्यादा काम दोगे वो उतना ज़्यादा टाइम लेगा। और कंप्यूटर तो बना ही एफिशिएंसी के लिए, कंप्यूटर तो बना ही इसलिए है कि हम काम जल्दी कर पाएँ, और हम नहीं कर पा रहे हैं तो वो इशू होगा। तो प्रोग्रामर्स को बहुत अ, अ, इस चीज़ से इफ़ेक्ट पड़ता है कि अब कि जो हमारी जो डेटा टाइप है वो कितनी मेमोरी लेगी, और कि वो सिस्टम में कितनी एफिशिएंसी के साथ आगे बढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल, गेम जब हम खेलते हैं तो गेम्स में तो हमें वह वो रिफ्लेक्शन कह रहा हूँ, वो एक बहुत जल्दी काम करना होता है, हमको हमारी रिफ्लेक्सेस के हिसाब से काम होता है कि हमें फटाफट 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 भागना है, गोल इधर, ये वो पबजी टाइप की गेम, उसमें हमको बहुत क्विकली काम करना पड़ता है, और वो साथ के साथ प्रोसेस करने के लिए हमको चाहिए एक एफिशिएंट एक फास्ट कंप्यूटर, जो कि इन डेटा टाइप्स को उसमें ऐसे, अब वो मूव भी कर रहा है तो कंप्यूटर को पता है वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, राइट लेफ्ट मूव कर रहा है, तो जो लेफ्ट भी अगर वहाँ सेव हो रहा है वर्ड
तो वो जो वर्ड सेव हो रहा है वो भी प्रोसेस होने में टाइम लेगा, उसको जो सेकंड चाहिए हैं वो हमारे मूवमेंट से ज़्यादा होने चाहिए, ताकि वो पहले रेडी रहे अगले मूव के लिए कंप्यूटर, राइट। और जितना ज़्यादा मेमोरी यूज़ होगी उतने बड़े बड़े डेटा बेस भी होंगे, उतने ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर हमको चाहिए, उतनी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगी। तो ये ना सिर्फ स्मॉल प्लेयर्स के लिए बल्कि बड़े प्लेयर्स के लिए भी डेटा टाइप की एफिशिएंसीज और स्टोरेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अभी बात आती है कि क्या हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक 25 जो स्ट्रिंग है, क्या हम उसको एक नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो फिर हम कर सकते हैं। मैथमेटिकल नंबर्स को, इंटीजर्स को हम, या फिर फ्लोट पॉइंट्स को हम लोग स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को डेसिमल में, स्ट्रिंग को इंटीजर्स में, या स्ट्रिंग को फ्लोट पॉइंट्स में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, या डेसिमल को भी फ्लोट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था आपको कि वो 3.14 है, वो 3 ही रह जाएगा, या जो भी क्लोजेस्ट होगा। जैसे मैथमेटिक्स में होता है कि वो अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं कि 2.99 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3। तो उस टाइप से कंप्यूटर में भी अपने अपने सेव करने के मेथड्स होते हैं कि कैसे करते हैं। इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन्स, कि कैसे वो टाइप्स कन्वर्ट हो रही हैं अलग अलग वैल्यूज़ की, अलग अलग टाइप्स, डेटा टाइप्स में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे रियल लाइफ एनालॉजी। व्हाट इज़ रियल लाइफ एनालॉजी? कि मतलब डेटा टाइप जो एक कंटेनर है वो कैसे सेव कर रहा है इन इन वर्ड्स को, इन नंबर्स को। बेसिकली जो भी हम यूज़ करेंगे वो सब ह्यूमन रीडेबल वर्ड्स होंगे, ABCD 1 2 3 4। अब उनको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, या उनको कहते हैं एब्रीविएशन बना रहे हैं उनकी, या उनको लंबे फॉर्म में ही लिख रहे हैं हम लोग, ये हमारे हाथ में है। लेकिन जो डेटा टाइप बनाया गया है उसमें उसको किस तरीके से सेव किया जाएगा, वो जो कंटेनर है। अब हम एक छोटी कटोरी में हम लोग एक 2 लीटर पानी सेव नहीं कर सकते, राइट। उसके लिए कंटेनर डिफरेंट है। 2 लीटर पानी वाली जो बॉटल है उसमें हम लोग भी 2000 लीटर पानी सेव नहीं कर सकते। और जो 2000 लीटर वाले टंकी है उसमें हम लोग 2 लीटर वाली पानी की बॉटल रखेंगे, पानी डालेंगे, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। वो हम लोग छोटे वाले में भी डाल के कर सकते थे, हमें इतने बड़े की ज़रूरत नहीं थी। तो डेटा टाइप भी कुछ इसी तरीके से है कि जो वो एक कंटेनर की तरह एक्ट करता है कंप्यूटर में। और हमारी फंडामेंटल्स इसमें कि लैंग्वेजेस में वो एक कंटेनर की तरह एक्ट करता है। यू डोंट स्टोर वाटर इन, कहते हैं कि यू डोंट स्टोर वाटर इन पेपर बैग्स, यू डोंट स्टोर राइस इन वाटर बॉटल्स, और you don't store gases in water bottles, और in paper bags, क्योंकि हर चीज़ को अलग टाइप की कंटेनर लगता है, साइज़ का और टाइप का कंटेनर लगता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम एनालॉजी के साथ कंप्यूटर्स को भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप लगते हैं अपने नंबर्स, टेक्स्ट, इन सब को सेव करने के लिए, राइट। So this is it, and in the next video we are going to talk about variables, memory storage, basic input output, and simple examples of programs of Python and C। क्योंकि इन दोनों में ही फ़िलहाल हम लोग अभी कोई एक लैंग्वेज की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम आगे जाकर डिवीज़न करेंगे इसकी। लेकिन फ़िलहाल के लिए एग्जांपल्स के लिए मैं आपको कुछ लैंग्वेजेस जो बेसिक लैंग्वेज रीडेबल है, जैसे पाइथन इज़ वेरी रीडेबल लैंग्वेज फॉर अ नॉर्मल पर्सन जिसको कोडिंग नहीं आती है, तो उसके लिए मैं थोड़े से एग्जांपल्स लेके आऊँगा कोड के, ताकि आप भी थोड़ा समझ पाएँ और मेरी भी थोड़ी समझाने की क्लैरिटी बढ़े। ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये ना सिर्फ मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ किसी को, बल्कि मेरी कोशिश ये भी है कि मैं खुद भी और अच्छे से इस चीज़ को क्लैरिटी के साथ समझ पाऊँ और समझा पाऊँ इन फ्यूचर। दीज वीडियोज़ आर जस्ट नॉट फॉर व्यूज़ और कि एनी validations that I'm seeking through the viewers, but for my own
कि मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ। इन द फ्यूचर when I will see these videos, when people will compare me to my past, then they will see that how much I have grown, and not for only them but मेरे लिए भी एक सीढ़ी की तरह होगा कि कैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एंड सो दैट्स इट। अगर आप इसके आगे भी कुछ प्रैक्टिस करना चाहें तो आप देख सकते हैं। कि मैं आपको सिंपल से, अगर मैं आपको होमवर्क सा दे दूँ एक छोटा सा, अगर आप, तो एक बहुत बेसिक है कि आप मुझे बस ये बताइए कि 500, 500 और कोट 500 और 9.86 और ट्रू, ये सब कौन सी डेटा टाइप से आते हैं। अगर आप इसको क्लैरिटी के साथ बता पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है। थैंक यू। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।